भारत का प्रदर्शन एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। 107 मेडल जीतकर जो हमने कहा था अब की बार 100 पार, तो भारत के खिलाड़ियों ने 100 पार भी किया। पहले सुनते थे क्रिकेट में सेंचुरी लगती है, अब तो एशियन गेम में भी सेंचुरी लगाने का काम हुआ। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा, देश भर के लोगों में एक नई ऊर्जा और देश के जो युवा और उभरते खिलाड़ी हैं उनको एक नई प्रेरणा मिली है। और इससे आने वाले समय में हम देखेंगे खेलों में और निवेश भी होगा, खेलों में और खिलाड़ी भी आएंगे और खेलों की सुविधाओं में और भी लोग अपना सहयोग दे पाएंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच देश को दी और जो सुविधाएं खिलाड़ियों को दी, उससे इस बार के मेडल्स में आप देखिए, ओलंपिक्स में हम जीते थे 7 मेडल सबसे ज़्यादा आज तक के, फिर 19 मेडल पैरालंपिक्स में, 20 मेडल डेफ ओलंपिक्स में, 21 मेडल कॉमनवेल्थ गेम में और 22 गोल्ड मेडल। आज तक थॉमस कप नहीं जीते थे, उसमें भी गोल्ड मेडल जीते। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में 18 मेडल जीते थे, इस बार हमने 26 मेडल जीते जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। और अब एशियन गेम्स में 107 मेडल, 100 का आंकड़ा पार किया। और इससे पहले हमारी महिला खिलाड़ी 4 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी। अंतम बंगाल और बाकी खिलाड़ियों ने हमारे अंडर 20 रेसलिंग में गोल्ड जीते। एक के बाद दूसरी खेलों में आप देखोगे लगातार भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। और इस बार जहां एक और शूटिंग में 22 मेडल, एथलेटिक्स में 29 मेडल, ऐसे ही पहली बार क्रिकेट की महिला और पुरुष टीम खेलने गई, दोनों ने गोल्ड मेडल जीते। बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और बहुत सारे नए एशिया के रिकॉर्ड भी बनाए। सर, आपके प्रयासों से वर्ल्ड कप हिमाचल में होना संभव हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को मैं बधाई देता हूं कि जिनके प्रयासों के कारण हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड कप के मैचेस आए, और आशा करता हूं अच्छा आयोजन करेंगे और जो विश्व भर के खिलाड़ी यहां पर आएंगे वो एक यादगार पल यहाँ से लेकर जाएंगे। और हिमाचल के कोने कोने से लोग भी आएँ, क्योंकि देश भर के लोग हिमाचल में मैच देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सर, कांग्रेस का ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है सर। मैं भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज से आगाज़ होगा और जीत से आगाज़ हो तो इससे अच्छी बात और क्या है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आशा करता हूँ विश्व कप के मैचेस की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम जीत के साथ करेगी। सर, लगातार विपक्ष जो है वो जातिगत आरक्षण के नाम पे और जातिगत काउंटिंग्स के नाम पे काम बात कर रही है कि इसको मुद्दा बनाया जाएगा इस बार। जब विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया, यानी कि अहंकार और घमंड से भरा हुआ घमंडिया गठबंधन। और उसमें ओबीसी समाज के लिए जो शब्दों का प्रयोग श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया वो देश के सामने पता है। उनकी सदस्यता लोकसभा की जब गई तो उसी के चलते गई। अहंकार इतना कि अभी तक माफ़ी नहीं मांगी ओबीसी समाज से। ये क्या करेंगे? ये तो सारी उम्र कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिटा दिया था इन लोगों ने। आज देखिए बिहार का क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। ये लोगों के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो गए, सरकार में आके पूरी तरह फेल हो गए, तब अब जाति का आधार ले रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा सबसे बड़ी जाति गरीब है और गरीब के कल्याण के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, उसके कारण 13.5 करोड़ गरीब मात्र पिछले 6 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर आए। 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा और 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिले और कुल मिला के 18.5 करोड़ नए रसोई गैस के सिलेंडर मिले। इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में, 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में, ये सब मुफ्त में मिला। ये मोदी सरकार ने दिया, लेकिन जाति देखकर नहीं दिया, गरीबी देखकर दिया। सर, पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री हमीरपुर दौरे पर आए, उनका कहना था प्रदेश में इतनी आपदा आई, ना प्रधानमंत्री आए ना होम मिनिस्टर आए, और जो मोदी प्रदेश को दूसरा घर मानते हैं।
मैं इतना ही कहूँगा, आपदा के समय बढ़ चढ़कर अगर सहयोग किसी ने किया तो भारत सरकार। सबसे पहले मदद करने कोई आई तो भारत सरकार, चाहे एनडीआरएफ की टीमें थी, चाहे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, चाहे 13 आपदा के लिए टीमों को एनडीआरएफ की तरफ से लगाना, या 862 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से राज्य की सरकार को मदद के रूप में देना, और उसके बाद 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए देना। 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले जी, आज तक नहीं मिले थे। 5,000 एक बार दिए, 6,000 उसके ऊपर अतिरिक्त दिए कि जितनों के मकान का नुकसान हुआ उनको 1.5 लाख भारत सरकार की ओर से आ गया। क्या ये किसी खाते में नहीं? मनरेगा की योजना में जितने रास्ते, जितने डंगे बन रहे हैं, ये भारत सरकार ने मंजूरी दी है जी। ये पैसा भारत सरकार दे रही है। और मोदी जी ने स्वयं, गृह मंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं कई बार बात करके कुशल प्रेम भी जाना और उसके बाद सहायता भी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी कई बार आए, मैं, जयराम जी, बिंदल जी, हम सब लोग गए जी। लेकिन हम करने में विश्वास करते हैं, दिखावे में नहीं। सर, हिमाचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनुराग ठाकुर किस तरह की योजनाओं पे काम कर रहे हैं सर? हमने बहुत सारे इंडोर स्टेडियम और कई जगह एथलेटिक ट्रैक, कई जगह हॉकी टर्फ, ये सब भी मंजूरी की। बहुत सारी जगह निर्माण कार्य शुरू है। हमने वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, इनके लिए भी सेंटर बिलासपुर में खोला है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब हमीरपुर में भी शुरुआत कर दी गई, जहां पर कई खेलों की सुविधाएं यहाँ पर, कई खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस एमपी में चुनाव जीत का दावा कर रही है, क्या कहेंगे सर आप? जीत का दावा तो देश में भी करती थी 2014 में और 19 में। जितने राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर शानदार प्रदर्शन करेगी। सर, राजस्थान के सीएम का कहना है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति और जो बड़े पद पे जो बैठे हैं संवैधानिक पद पे, वो भी बीजेपी का प्रचार करने में लगे हुए। देखिए, मुझे लगता है ये हार से पहले की हड़बड़ाहट, घबराहट, लड़खड़ाहट, ये सब क्योंकि राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत जी ने कर दिया है। राजस्थान में हर रोज 17 बेटियों, माताओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के रजिस्टर हुए। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। हजारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट दुष्कर्म के बाद उतार दिया गया। दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, कितना अपराध उनके खिलाफ हुआ है। अशोक गहलोत जी के पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है और राजस्थान में अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सर, रेलवे के लिए ऊना से और कोई ट्रेन है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।